अर्जुन बहादुर योद्धा विजयी खड़ा था। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपना राज्य सुरक्षित किया। फिर भी बेचैनी का साया उसके दिल में था। अधूरेपन का एहसास उसे खाए जा रहा था। जीत का रोमांच क्षणिक लग रहा था। वह एक गहरे अर्थ, एक और गहन उद्देश्य के लिए तरस रहा था। युद्ध के मैदान में अर्जुन की जीत ने उसे गौरव और शक्ति दिलाई थी। उसने वो हासिल किया था जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। फिर भी उसकी आत्मा बेचैन रही। युद्ध की गूंज उसके दिल की फुसफुसाहट को दबा नहीं पाई। वह एक अलग तरह की जीत चाहता था, अपने अंदर के उथल पुथल पर जीत। उसकी बेचैन आत्मा उसे चाणक्य के पास ले गई। चाणक्य, महान रणनीतिकार, अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। वे युद्ध के मैदान की तात्कालिकता से परे जीवन की गहरी धाराओं को देखते थे। अर्जुन, शक्तिशाली योद्धा, अपनी परेशान आत्मा के लिए मार्गदर्शन मांगते हुए उनके पास पहुंचा। चाणक्य ने अर्जुन की कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने योद्धा के भीतर एक उच्च उद्देश्य की झलक देखी। वह जानते थे कि अर्जुन महानता के लिए नियत है, लेकिन एक अलग तरह की महानता। उसे सिर्फ एक योद्धा से ज्यादा बनना था। उसे एक नेता, एक राजा, अपने लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनना था। चाणक्य ने अपनी शांत बुद्धिमानी के साथ अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने योद्धा के भीतर क्षमता देखी, युद्ध के मैदान से परे एक उद्देश्य की लालसा। वह जानते थे कि अर्जुन की यात्रा अभी शुरू हुई है, जो उसे एक अलग तरह की जीत की ओर ले जा रही है। तलवार और ढाल की नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा की जीत। राजा अर्जुन, चाणक्य ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, आपकी जीत प्रशंसनीय है, लेकिन सच्ची संतुष्टि विजय में नहीं, सेवा में है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में भ्रम देखा। इस नए युद्ध के मैदान को समझने के लिए संघर्ष। आप जिस रास्ते की तलाश कर रहे हैं वह युद्ध के मैदान में नहीं है, चाणक्य ने आगे कहा। उनके शब्द अर्जुन के दिल की फुसफुसाहट को प्रतिध्वनित कर रहे थे। ये आपके भीतर है, आपके लोगों की सेवा में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में। उनके शब्द सरल थे, फिर भी गहरे, आंतरिक शांति की तलाश में अर्जुन के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका दिल चाणक्य के ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। उसने अपना जीवन युद्ध की कला में महारत हासिल करने में बिताया था, लेकिन शांति की कला, सेवा की कला अज्ञात क्षेत्र था। वह इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार था, चाणक्य के ज्ञान द्वारा निर्देशित। इस सच्ची जीत की ओर पहला कदम चाणक्य ने समझाया। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। आत्म अनुशासन है। वह जानते थे कि दूसरों पर राज करने के लिए अर्जुन को पहले खुद पर महारत हासिल करनी होगी। यह युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व की गहराई में लड़ा जाने वाला युद्ध था। एक राजा जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, चाणक्य ने विस्तार से बताया, उसकी आंखें युगों के ज्ञान को दर्शाती हैं, बिना तलवार उठाए दुनिया को जीत लेता है। उन्होंने संयम के महत्व पर जोर दिया, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का। यह वह नींव थी जिस पर एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन का निर्माण किया जा सकता था। अर्जुन ने सुना। उसका मन चाणक्य के शब्दों में निहित ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। वह समझने लगा कि असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण में है। यह अनुशासन से उत्पन्न शक्ति थी, जो बड़े अच्छे के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। अर्जुन की ग्रहणशीलता को देखते हुए चाणक्य ने आगे कहा, आत्म अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल निरंतर प्रयास और आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही अर्जुन एक राजा के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकता है। यह अपने लोगों के लिए समृद्धि और न्याय के शासन को अनलॉक करने की कुंजी थी। भाग 4, सेवा, राजा का असली मापदंड। एक सच्चा राजा, चाणक्य ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही थी। उसके खजाने के आकार से नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई से मापा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चा नेतृत्व खुद की नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के बारे में है। ये कुछ लोगों की इच्छाओं से ऊपर बहुतों की जरूरतों को रखने के बारे में था। आपके लोग आपकी असली संपत्ति हैं, राजा अर्जुन, चाणक्य ने समझाया। उनके शब्द अर्जुन के भीतर गहराई से गूंज रहे थे। उनकी खुशी आपकी जीत है, उनकी समृद्धि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक राजा की विरासत विजय पर नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई पर बनती है। उन्होंने आगे कहा, एक राजा जो निष्कलुष हृदय से अटूट समर्पण के साथ अपनी प्रजा की सेवा करता है, उसे अपना असली उद्देश्य मिलेगा। चाणक्य जानते थे कि सेवा बोझ नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है, सच्ची संतोष का मार्ग है। ये वापस देने में, दूसरों का उत्थान करने में था कि किसी को सच्चा अर्थ मिला।
अर्जुन चाणक्य के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसके भीतर का योद्धा जो युद्ध के मैदान में गौरव की तलाश करता था, धीरे धीरे एक ऐसे नेता को रास्ता दे रहा था जो सेवा के सही अर्थ को समझता था। वह इस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार था, अपने जीवन को अपने लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित करने के लिए। भाग 5। साझा किया गया ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। ज्ञान, चाणक्य ने घोषणा की। उनकी आवाज अनगिनत स्क्रॉल के भार के साथ गूंज रही थी। एक ऐसा खजाना है जो साझा करने पर कई गुना बढ़ जाता है। वह शिक्षा की शक्ति में, व्यक्तियों और समाजों के उत्थान की क्षमता में विश्वास करते थे। यह किसी भी राज्य से अधिक स्थायी विरासत थी। एक बुद्धिमान राजा, चाणक्य ने आगे कहा, उसकी निगाह स्थिर और जानकार, यह सुनिश्चित करता है कि उसके लोग प्रबुद्ध हों, क्योंकि एक प्रबुद्ध नागरिकता एक समृद्ध राज्य का आधार है। उनका मानना था कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक अधिकार है जो सभी के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। अपना ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा करें, राजा अर्जुन, चाणक्य ने आग्रह किया। उनकी आवाज जोश से भर गई। अपने लोगों को ज्ञान से सशक्त बनाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। वह जानते थे कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि लोगों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में है। अर्जुन गहरी प्रेरणा से चाणक्य के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने अपने पूरे राज्य में शिक्षा केंद्र स्थापित करने, सभी के लिए ज्ञान को सुलभ बनाने की कसम खाई। वह समझ गया कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके लोगों के ज्ञान में है।